दिन चैनल में एक नई मालूमाती वीडियो के साथ अना मैसेज आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह पाक के करम से आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। हम ज़कात के बारे में पार्ट 2 बता रहे हैं, जिनमें हमने लास्ट टाइम 10 सवाल कंप्लीट किए थे। आज हमारा 11वां सवाल है। सवाल नंबर ये है 11वें में कि ज़कात खुद नहीं दी बल्कि किसी और को ज़कात का रुपया देकर ये कह दिया कि तुम ये रुपया किसी मुस्तहिक को दे देना, तो ज़कात अदा होगी तो नहीं, या होगी या नहीं होगी। चलें समझ आ गया सवाल। तो जनाब ये ज़कात अदा हो गई है, क्योंकि आपकी नीयत ज़कात की थी और आपने रुपया जो है ज़कात का निकाला था। अब वो चाहे अपने भाई के हाथ भिजवाएं या अपने किसी दोस्त अहबाब के साथ, आपकी ज़कात अदा हो जाएगी। इसके बाद बात करते हैं हमारे 12वें सवाल पे कि अगर किसी ने तुमसे ये कह दिया कि तुम मेरी तरफ से किसी को या फ़लाँ को ज़कात दे देना, और इसने तुम्हारी तरफ से ज़कात दे दी, तो भी अदा हो जाएगी। इसका भी जवाब ये। इसके अलावा ये कि तुम्हें जितना रुपया चाहिए इसने तुम्हारी तरफ से दिया हो और इसको अदा कर दो। यानी कि जो आपने रुपया किसी को दिया है या आपको किसी ने पैसा दिया है ज़कात के लिए, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप मुकम्मल जितने भी पैसे हैं वो अदा कर दें, ना कि आप अपने पास कुछ रख लें। इसके बाद है सवाल नंबर हमारा 13। किसी ने लिखा है कि अगर किसी के पास 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी या जेवर है और इसको 1 साल पूरा हो गया है, तो क्या इस पर ज़कात वाजिब हो जाएगी? तो जी हाँ, इस पर ज़कात वाजिब है। ज़कात अदा करने में देर ना करें। ये वैसे कॉमन से सवाल है और ये हमें खुद हर किसी को पता है कि ज़कात किस पर हो सकती है। इस तरह अगर किसी के पास 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर नकद रुपया तजारती माल मौजूद है, तो इस पर भी ज़कात वाजिब होगी। ज़ाहिर है इसे भी ज़कात देना पड़ेगा। एक और अहम सवाल है सवाल नंबर 14 कि किसी के पास 8 तोला सोना था, लेकिन साल पूरा होने से पहले वो ख़त्म हो गया, ज़ाया हो गया, तो क्या इस पर ज़कात देना वाजिब है? तो याद रखें ज़कात भी ख़त्म हो गई, क्योंकि पूरे साल तक सोना आपके पास मौजूद होना ज़रूरी है, फिर ही आप पर ज़कात वाजिब होगी। अगर बीच में से खा लिया, कम पड़ गया, किसी को दे दिया, तो फिर आपके ऊपर ज़कात वाजिब नहीं है। आखिरी सवाल लेंगे जो कि 15वां है। 5 सवाल जो हैं लास्ट के वो तकरीबन एक दूसरे से रिलेट हैं। पूछा गया है कि किसी के पास 8 तोला सोना 4 महीने तक रहा, इसके बाद वो कम हो गया और 2-3 माह बाद 8 तोला हो गया, तो इस पर ज़कात वाजिब है या नहीं? तो याद रखें कि दरमियान साल में कम होने का एतबार नहीं है। अलबत्ता अगर सारा माल जाता हो और इसके बाद दोबारा मिले, तो दोबारा मिलने के वक्त से हिसाब का साल शुमार होगा। ये जो अमल है और जो बयान है ये बेहश्ती ज़ेवर से लिया गया है। यानी कि आपके पास अगर माल बीच में से कम हो गया तो आप पर ज़कात वाजिब नहीं है, लेकिन अगर कुछ टाइम बाद मुकम्मल हो गया, 8 तोला सोना हो गया, तो फिर ये है कि उसी महीने से ज़कात का दिन काउंट होंगे। आप पर्ची लेकर उसमें सोने के पास रख दें कि हमें अब इसके ऊपर इतने दिन बाद ज़कात देनी है। अगर वो सोना इसी हालत में पड़ा रहा तो आप पर ज़कात वाजिब हो जाएगी। तो ये थे 15 सवाल जो आज हमने कंप्लीट कर लिए। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद सवालात के लिए हमें कमेंट्स करें और अपनी राय से हमें आगाह करें। और अब यहाँ पर हम आखिर में वो कहते हैं ना, मोरल ऑफ़ द स्टोरी, या यूँ कह लें कि समरी ऑफ़ द लेसन, वो ये है, हमें इससे ये नसीहत मिली है, हमने ये सीखा है कि माल आप चाहे जितना जमा कर लें, हिसाब तो फिर देना ही है। अब वो हिसाब अगर आप यहाँ दुनिया में नहीं देंगे, यानी ज़कात नहीं निकालेंगे हिसाब के साथ, तो आखिरत में उसका हिसाब बहुत सख्त तरीके से लिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कुरान और दीन चैनल मुझे दें इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।